नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। रोज की तरह आज फिर से मैंने सुर्खियों पर चर्चा के लिए विशेष वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो आज के हम जो हेडलाइन जो पेपरों के जो हेडलाइन होते हैं या खबरों के जो हेडलाइन होते हैं उस पे हम चर्चा करते हैं। और वो चर्चा जो है काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि हेडलाइन लोग पढ़ लेते हैं लेकिन उसके अंदर क्या है और उसके आगे पीछे क्या है वो कोई नहीं जानता। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे पूरी खबरों की विस्तार से। सर, हमारे पास कुछ 4-5 हेडलाइन है, उसके ऊपर हम कुछ एनालिसिस करना चाहते हैं। दोनों तो मिलके। जी, तो इसमें सबसे पहला खबर ये है कि अ, उद्धव ठाकरे ने कहा है कि 2300 करोड़ का जो इन्वेस्ट होने वाला था महाराष्ट्र में वो तमिलनाडु चला गया। यानी फिर से एक कंपनी जो है महाराष्ट्र में आते-आते जो है वापस चप्पल चली बूट गई। शूज की कंपनी थी। यस। तो सर, ये जो कंपनियां आती है महाराष्ट्र में सर्वे करती है फिर यहाँ से चली जाती है, ये नई बात तो कोई है नहीं। जो पहले कुछ से कंपनियां चलता है। आती हैं तो उसके ऊपर आंदोलन भी होता है, फिर अब ये चली जाती है। इस पर क्या कहेंगे सर आप? सर, ऐसा है कि देखो, उद्योजक जो है जी, वो कोई सोशल वर्कर नहीं है। बिल्कुल। वो अपना हित देखेगा। उसको अगर लगा कि यहाँ पे सब व्यवस्था जो है जी, वो मेरे लिए मुनाफेदारी है जी, तो वो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। जी, बिल्कुल, अभी महाराष्ट्र में ऐसा है कि हमने इसके पहले भी बोला है कि जी, अनाप शनाप करप्शन हो गया है। बिल्कुल, बिल्कुल। और अधिकारी पैसा खाते हैं, गांव गुंडा पैसे खाते हैं, गली के लड़के आके गली बोलते के हैं लड़के हमारा आके। क्या है। और ये सब उत्सव, ये वो, उसकी वर्गणी, उसकी जी, जी, देनगी, जी। उसकी खंडनी, सब कामगार यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी काम नहीं करता है। तो सर क्यों आएंगे वो आते हैं क्योंकि महाराष्ट्र का एक इमेज है। इमेज है, नाम है, वर्ल्ड में नाम है कि मुंबई मगर में जो यहाँ है आने के बाद कमर्शियल जब हब है ये। सब अभी अगर कोई 1000 करोड़ 500 करोड़ का 5000 करोड़ का आदमी उद्योगपति मुझे बुलाता है और बोलता है कि अनिल, थाने डिस्ट्रिक्ट में मुझे कारखाना खोलना है, तो मैं क्या बोलूंगा उसको? खोलो बोलूंगा कि भाई ये थाना में ऐसी हालत है, यहाँ पे सब गुंडे फुंडे, इनमें ही तुम्हारा प्रॉफिट जो होने की संभावना है उसमें से 90% चला चला जाएगा। जाएगा। यहाँ से नगर सेवक से लेके गली के गुंडे तक सब पैसा ही खाने के लिए जी, बैठे हैं। जी, जी, और काम हमारे लोग नहीं करेंगे, तुमको वहां से लाने पड़ेंगे, जी, उनके रहने खाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो बोले क्या ऐसी मामला है क्या, मैं नहीं करूँ क्या? मैं बोलूंगा मत करो। फिर कोकण में तो अभी मेरा कोई दोस्त अगर बोलता है कि मैं छोटा वर्कशॉप भी डालने जाता जी। हूँ तो उसको बोलता हूँ यार पागल है क्या तू? उधर जाके मार खाएगा तू। हम्म वहां के लोग तेरे को धंधा पानी करने नहीं देंगे। वो यानी बोलते भूमि वहां पुत्रों पे के नाम पे गुंडागर्दी। सभी नामों पे गुंडागर्दी, जी। पॉलिटिक्स के नाम पे गुंडागर्दी, महापुरुषों के नाम पे नाम रख लेना, महापुरुषों के नाम पे भी गुंडागर्दी, उनके उत्सव के लिए वर्गणी वो खंडनी होती है। सर वो महाराष्ट्र अभी पहले जैसा नहीं रहा। सरकार बदली, लोग नहीं बदले। क्या करना चाहिए इसमें? कोई ठोस ठोस तो कोई उपाय होना चाहिए ताकि ताकि कुछ तो स्टेब्लिश्ड हो यहाँ पे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट जो है, सर योगी अनएम्प्लॉयमेंट है। आदित्यनाथ यहाँ आना चाहिए क्या बात। कि वो जो भी बुलडोजर बाबा। गुंडागर्दी करेगा, बुलडोजर चलाएगा, गोली मारेगा, खत्म कर देगा। गुंडा राज खत्म होगा तो उद्योग जी, जी, आएंगे, जी। मगर ये खत्म नहीं कर सकेंगे मतलब क्योंकि आधे गुंडे तो इनकी पार्टी में हैं। मतलब जो जो यहाँ पे उद्योग आने वाले थे अब यूपी में चले जाएंगे उद्योग। नहीं, कहीं भी जाएंगे। अभी ये तमिलनाडु गया है जी, शूज का, वो कहाँ यूपी गया है? ऐसा कुछ नहीं है। तमिलनाडु भी शांत और स्वस्थ है। लोगों को सुख शांति से काम करना है। तो महाराष्ट्र में सुख शांति नहीं है अभी। जी, जी। सरकार बदली, तो लोग हम नहीं बदले। सरकार से यही आग्रह करते हैं कि इसके लिए ठोस उपाय किया जाए, ठोस कानून लाया जाए ताकि गुंडागर्दी कम हो। और जो उद्योजक हैं, जो साफ सुथरे जो उद्योजक हैं, जो यहाँ पे आके दो पैसा कमाना चाहते हैं और लोगों को सर रोजगार देना पहले भी चाहते हैं, गुंडागर्दी होती थी, उनको जो है मगर एक आदमी करता था। अभी पूरी तरह से प्रोटेक्शन मिले। 1000 लोग निकले। जी, जी। मतलब गांव बसा नहीं और चोर आ गए, जी, ऐसा हो रहा है। तो इसके लिए सरकार को ठोस कोई उपाय योजना करनी पड़ेगी। आप चलते हैं सर दूसरी खबर के ऊपर। दूसरी खबर ये है सर कि जो महाराष्ट्र की आस्था है, शिरडी साई बाबा, जो लाखों संख्या पे लोग आते हैं, अब वहाँ पर जो है जो स्थानीय पुलिस थी उसको हटाकर सीआईएसएफ को लाया जा रहा है। तो उसको लेकर सर अभी आंदोलन होने जा रहा है। मतलब 1 तारीख से शिरडी बंद करने की चेतावनी दी गई है। इस पर क्या कहेंगे सर आप? सो ये जो है ये सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स या सीआईएसएफ। हाँ, तो सर कैसा होता है ना कि हम एयरपोर्ट पे इनकी सिक्योरिटी, बिल्कुल। सर कैसे है, हम एसटी स्टैंड पे अगर जाएंगे जी, हाँ, तो वहाँ का कंडक्टर, ड्राइवर, उनका सिक्योरिटी मैन, ये वो जो है वो जनरली मराठी रहते हैं, भूमिपुत्र रहते हैं, यहाँ के लोग रहते हैं। और उनको अपने लोगों के प्रति एक आस्था रहती है। बाहर का फॉरेनर है या कोई गेस्ट है तो भी पुलिस इतनी हार्श नहीं होती। जी। सर ये सीआईएसएफ का मैंने भी खुद देखा है कि बहुत हार्श होते हैं। और वो ना उनको ऐसा हाँ। ट्रेनिंग दिया जाता है कि तुम आदमी नहीं हो, तुम रोबोट हो या जानवर हो, टूट पड़ो। यस। सब मैंने
लाठीचार्ज बहुत देखे हैं, मगर ये सीआईएसएफ या सेंट्रल फोर्स या सीआरपी, एसआरपी ये सब जो करते हैं ना, तो आदमी को जैसे जान से ही मारने के लिए करते हैं। हमारी पुलिस जो है उनको मालूम है इसमें हमारे भी बाल बच्चे हैं, ये जो कर रहे हैं इनका इशू है, इसके लिए थोड़ा संभल के करते हैं। और ये जानवर जैसा बिहेवियर करते हैं, तो वो वहां पे आएंगे तो सर कैसे दो चीजें हो जाती है। एक तो सर एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच जो है वो निकल जाता है, मानवता रहती नहीं है। भगवान के यहाँ जो एक मानवता का स्पर्श होना चाहिए वो नहीं रहता है। और वो सर अभी उनको ऐसा बोला तो उनको बुरा लगेगा, मगर वो जो अल्सेशियन डॉग रहते हैं ना, इनको इसी के लिए ट्रेन किया जाता है कि टूट पड़ो, भोंको मत, टूट पड़ो, काटो। तो ये काटने वाले हैं और आपने भोंकने वाले हैं, तो भोंकने वाला कभी भी लोगों को पसंद आएगा। क्या लगता है कि आस्था के स्थान पर जो है इस तरह की फोर्सफुल जो सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए आपके हिसाब से? नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनपुट है सर वहां पर कि वहां पर आतंकवादी हमला हो सकता है। नहीं, आतंकवादी वगैरह जो है ना, अभी तक कौन से ये सीआईएसएफ और ये होने के बाद आतंकवादी हमले की बात छोड़ो, जो खुद सीआईएसएफ जैसे फोर्सेस है, जो खुद मिलिट्री है, वो कश्मीर में 10 मारे जाते हैं, वो तो खुद मिलिट्री है, दूसरों की क्या बात करते हैं आप जी। और कल नक्सलवादियों का हुआ सर, वो जो लोग थे जो मारे गए उनका काम ही नक्सलियों को खोज के मारना था जी, उनको ही मार दिया। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ये सब खुद ही शिकार होते हैं। लेकिन हाँ नहीं, ये सीआईएसएफ नहीं चाहिए, बराबर। तो ये सीधी सीधी जो ये था कि सीआईएसएफ जो है सीडी में नहीं चाहिए, लोकल पुलिस संभाल सकती है। अब तीसरे खबर के ऊपर आते हैं। तीसरी खबर ये है सर, अभी जो शरद पवार का जो स्टेटमेंट है, रोटी पलटने का वक्त आ गया है, इस पर काफी बड़ा हेडलाइन बनी हुई है और सभी न्यूज खबरों में जो है ये प्रमुखता से छपी है कि शरद पवार क्या कहना चाहते हैं, आखिर रोटी पलटने का समय आ गया है, मतलब क्या है? क्या सरकार का रोटी पलटना है कि अजित पवार के ऊपर संकेत है? क्या आप मानते हैं इस चीज को? क्योंकि ये सर ये इस समय महाराष्ट्र की राजनीति में पवार जो है एक नंबर का हेडलाइन बना हुआ। सर रोटी आपको पलटनी है जी, और उसके नीचे तवा रहता है, क्या बोलते हैं हिंदी में? तवा ही बोलते हैं जी। सर तवा क्या है? आप रोटी बदलने के लिए निकले हैं, आप महागाड़ी के तवे पे की रोटी बदलेंगे तो अजित दादा को हटाएंगे जी, बाकी कुछ नहीं कर सकते। हाँ, आप ये पूरे महाराष्ट्र के जो महाराष्ट्र शासन का तवा है उसकी रोटी बदलना चाहते हैं तो फडणवीस और शिंदे के हटा के आपको अपनी सरकार लानी पड़ेगी। तो आप किस हिसाब से बोले? मेरे को तो लगता है ये अजित दादा के लिए, इनके लिए नहीं है। अजित दादा को सबक सिखाने का ये इशारा है, मतलब कि विरोधी पक्ष नेता को पलटी करने का वक्त आ गया, ऐसा उनका कहना है। ऐसा है, और उसमें नाम भी चल रहे हैं अभी जो भावी मुख्यमंत्री करके नाम चल रहे हैं, उसमें से जयंत पाटिल और जितेंद्र आव्हाड, इनका विरोधी पक्ष नेता के लिए नाम चल रहा है। क्या बात है, आव्हाड का भी नाम ले रहे हैं आप? सर आव्हाड इतना फोर्सफुल विरोधी पक्ष नेता, फडणवीस के बाद अगर कोई विरोधी पक्ष नेता, भुजबळ, फडणवीस, शरद पवार, नारायण राणे, ये असली विरोधी पक्ष नेता थे। उसके बाद अगर कोई आप नाम लेंगे ना, जितेंद्र आव्हाड है, उसके जैसा विरोधी पक्ष नेता नहीं होगा। वो विरोधी पक्ष नेता होगा ना तो मैं बोलता हूँ कि कम से कम 25 सीटें महाआघाड़ी की बढ़ेगी। लेकिन सर पवार साहब जो कहते हैं वैसे तो उल्टा होता है। ये रोटी पलटने का जो संकेत है ये उल्टे हिसाब से अगर दिखाया तो ब्लैकमेलिंग भी होता है उसको कि भाई सुधर जा नहीं तो निकल जाए, ऐसा भी इशारा हो सकता है। तो हमारा चर्चा यही था कि पवार साहब का जो बयान है रोटी पलटने का, किस तरह का तवा है, किस तरह का रोटी है, कौन सी रोटी है, इसके बारे में चर्चा कर रहे थे सर। चौथा सर अपना हेडलाइन है, उद्धव ठाकरे ने कहा है कि हम जो है सरकार गिराने का बदला जो है लूंगा जरूर। कैसे बदला लेंगे सर? क्या उनकी तैयारी चल रही है? तो तैयारी कुछ नहीं है जी, तैयारी कुछ नहीं, बड़ कर रहा है खाली, बस बाकी कुछ नहीं है। संगठन के तौर पे ना कुछ हो रहा है, ना कुछ एक ऑर्गेनाइजेशनल बेस बना रहे। सर वो क्या है ना कि वो ऐसा हवा में जितना चलेगा उतना ही चला रहे, बाकी कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं। तो कैसे बदला कैसे लेंगे? नहीं जाएगा सर, मतलब बोलने में क्या जाता है ऐसा ही? हाँ, बोलने में क्या जाता है। ये सब ना जी, मोदी साहब का लोकसभा का चुनाव का जो रिजल्ट आएगा उसमें अगर वो सक्सेसफुली जो है उतना भी मेंटेन करते हैं जी, उतना भी, तो सर ये सब साफ हो जाएंगे जी। तो शुक्रिया ताते जी। तो हमारा जो हो गया मेन हेडलाइन, नहीं, पांचवा हेडलाइन ये है सर जी कि जो कल पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे अक्सर एक्सीडेंट होते हैं, कल 12-13 गाड़ियां एक साथ टकरा गई, ये भी सुर्खियां बनी हुई है क्योंकि
एक्सप्रेस हाईवे जो है वो सबसे पहले एक्सप्रेस हाईवे पूना की बनी थी, मुंबई पूना जोड़ने वाली। और जब भी सर वहाँ पर दुर्घटना होती है पुणे एक्सप्रेस हाईवे पर, तो उसमें मुंबई कर का ही मतलब ज़्यादा करके लोग मुंबई कर ही इसमें शिकार होते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे सर, मुंबई के लोग ज्यादा जाते हैं मुंबई स्पीड रोड को कंट्रोल क्या सरकार की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही कि जो इस तरह की दुर्घटनाओं को रोका जाए? मैं दुनिया भर घूमता हूँ जी सर। अमेरिका में किलोमीटर नहीं होता है, वहाँ पे माइल होता है। तो मैं बेटी के साथ बैठा था और बेटी गाड़ी चला रही थी, तो मुझे लगा थोड़ा स्पीड ज्यादा है। वहाँ के हाईवे सर है ना जी सर, अपना पूरा हाईवे जितना रुंदी का रहता है उतना उनका एक साइड रहता है, मतलब 8 गाड़ियां एक साथ भागती है, इतना बड़ा होता है वो। और वहाँ पे बहुत सिर्फ कानून, सख्त कानून है कि आप ये यहाँ से यहाँ नहीं जाते, उसके लिए जगह होती है कि जहाँ पे आप ट्रेन चल सकते हैं। तो बहुत है। तो मैंने ऐसे मजाक में उसको पूछा, अरे गाड़ी तू मेरी बेटी चला रही है, बोला जरा फास्ट लग रही है मुझे, तो कितना स्पीड है? तो बोले आपको कितना लगता है? मैं बोला 100 किलोमीटर। मेरा जनरली हमारा मुंबई में 80-100 रहता है। हाईवे पे गए तो हम भी 120-140 जाते हैं, मैं तो जाता हूँ। तो वो बोले बाबा हम लोग 200 पर माइल से जा रहे हैं, पर माइल मतलब किलोमीटर से तो 250 किलोमीटर का स्पीड था। तो स्मूथली चल रही थी, रास्ते बड़े थे, गाड़ियां सभी 200, 150, 250 के स्पीड से चल रही थी। और जिनको धीरे जाना था उनके लिए कितने अलग अलग लेन सब, जिनको बाजू में जाके खड़ा होना है उनके लिए भी अलग अलग लाइन थी। जिनको 25 से जाना है 25, 50, 100, 200, 250 सब रखे थे जी सर। अमेरिका में सिर्फ 31 दिसंबर को जब दारू पी के निकलते हैं उस दिन बहुत एक्सीडेंट होते हैं जी। नहीं तो इतने बड़े एक्सीडेंट वगैरह शायद कभी होते हैं। अपने यहाँ क्या है ना, एक तो दारू पी के चलाते बहुत सारे लोग, मस्ती में चलाते हैं। दूसरी रोड भी सर, अभी आपने लाखों वाहन हर रोज रजिस्टर हो रहे हैं और रास्ते वही है। अभी थाना में सर यहाँ से विवियाना मॉल मेरे को 1.5 घंटा लग रहा है उसके, जबकि 4 किलोमीटर भी नहीं होगा। हाँ, उससे अपघात कम होते हैं। मतलब जितनी स्पीड रोड होगी उतना एक्सीडेंट होते हैं। स्पीड कम है, नहीं गाड़ी चलती नहीं, बम्पर टू बम्पर ही चल रही है। तो एक है बात कि थाना में अभी एक्सीडेंट कम हो गए, मगर सर हाईवे पे एक्सीडेंट होंगे ही, दुनिया भर में होते हैं। मेरा सर अभी मोबाइल पे मैं आपने जब बोला और आप ये कर रहे थे, तब मैंने कार एक्सीडेंट वीडियोस करके देखा। लोग अभी यूट्यूब पे जाके देखे कार एक्सीडेंट, बाप रे क्या 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 होता है। खिलौना जैसे पलटी होते हैं उस तरह के, और वो सर दुनिया भर में होते हैं, उसमें कोई नहीं। और स्पीड रोड तो बढ़ते जा रहे हैं, मतलब पूरे देश में इस समय स्पीड रोड पे इतने काम चालू हैं कि हर डोमेस्टिक रोड को जो है असल में हाईवे बनाया जा रहा है। उसका इशू नहीं बना रहे, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है हाईवे अगर हाईवे है तो उसके ऊपर स्पीड ब्रेकर नहीं होना चाहिए। यस, फिर भी हमारे यहाँ स्पीड ब्रेकर डालते हैं। नहीं सर, जब तक स्पीड का डिसिप्लिन नहीं, इसका स्पीड और लेन का डिसिप्लिन नहीं होगा, इसमें साथ सुधार नहीं आएगी। और दूसरी बात सर, जो गाड़ियां होती है अभी कोई का स्टीयरिंग फेल हो जाता है, कभी ड्राइवर नींद में झपकी मार लेता है, तो ये यहाँ से दूसरी लेन चला गया, तो मतलब जिसकी गलती नहीं है फिर भी वो शिकार हो जाता है। ये सबसे बड़ा सर मैं गाड़ी अच्छी चलाऊंगा, सामने वाले को नहीं चलानी चाहिए। अक्सर सर जो टूरिस्ट वाले गाड़ियां चलाते हैं वो डबल ट्रिपल ड्यूटी करते हैं, यानी रात भर गाड़ी चलाएंगे, वही दिन में भी चलाएंगे, वो भी उनका दूसरा ड्राइवर नहीं आएगा तो तीसरा ड्यूटी भी कर लेंगे। ये सब चीज के ऊपर जब तक डिसिप्लिन नहीं होगा सर वो होगा नहीं, भारत में नहीं होगा सर। अमेरिका में जो है उनके लिए मुश्किल है, जो इनोसेंट है उनकी जान को खतरा है, क्योंकि जो इनोसेंट जो गाड़ी में बैठते हैं उनको नहीं पता कि ड्राइवर किस टाइप का। सर कार एक्सीडेंट की हम चर्चा करते हैं, बाइक के कितने होते हैं। मेरे एक दोस्त है यहाँ पे, वो ऑर्थोपेडिक सर्जन है, वो बोले रोज मेरे पास 25 पेशेंट अगर आते हैं तो उसमें से 15 पेशेंट बाइक से गिरे हुए हैं। क्या चलाते हैं सर? हेलीकॉप्टर मैंने मेरे घर में बाइक अलाउड ही नहीं किया है किसी को। जाना है तो बस जाइए, नहीं तो पैदल जाइए, लेकिन आप कॉलेज जाने के लिए हम बाइक नहीं देंगे। ये डिसिप्लिन रखा है, और ये इसी वजह से, क्योंकि हम तो फील्ड पे काम करते हैं, हम देखते हैं किस तरह दुर्घटनाएं होती है, किस तरह लोगों के हाथ पैर टूटते हैं या जान चली जाती है। तो सर बहुत अनप्रोटेक्टेड टू व्हीलर, अभी क्या है ना, मैं एक दोस्त को बोला कि टू व्हीलर क्यों दिया इसको, बोला अनिल 4 व्हीलर अफोर्ड नहीं कर सकते करके हम भी 2 व्हीलर पे लिए। वो भी बात है सर, सब पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, 4 व्हीलर अफोर्ड मेंटेनेंस महंगा है, पार्किंग का सबसे बड़ी दिक्कत है।
कहीं जाना है तो कहाँ खड़ा करेगा, वो सबसे बड़ी दिक्कत। सर अभी ऐसा है कि कल ही मेरा ड्राइवर बोल रहा था कि उसने बाइक ले लिया। मैं बोला गाड़ी है अपने पास, दो तीन तीन गाड़ियां हैं। बोला सर ये गाड़ी से मैं टेमिना का जाऊंगा आधा घंटा लगता है, बाइक से मैं 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा। 2 मिनट 2 मिनट तो ठीक है सर, ये चलता रहेगा। लेकिन इसमें जो है हम लोगों से यही आग्रह करते हैं कि सुरक्षित यात्रा हो, और जो वहाँ पर जो लेन की जो है, लेन अगर कटिंग ना हो तो मेरे ख्याल से दुर्घटनाएं को रोका जाता है। और सरकार को भी चाहिए कि जो छोटे छोटे जो कटिंग होते हैं उसको भी मेंटेन करना चाहिए। सर से ज्यादा चर्बी मंत्रियों के ड्राइवर मेरे जी ऐसी चलाते रास्ते पे, किसी गाड़ी के ऐसे उनके जो बॉडीगार्ड ऐसे आधे निकलते हैं ना बाहर खिड़की से, वो एक को ऐसा सबको जानवर समझ के चलाते हैं। बिल्कुल। एक बार तो एक मंत्री थे, तो मैंने दूर से देखा कि वो उनके जो बॉडीगार्ड है वो क्या करते हैं ना, आधे बाहर निकलते हैं। वो दादा अपने मिनिस्टर को खुश करने के लिए आधे ज्यादा निकल के गाली बिली देके चला रहे थे। मैंने थोड़ा गाड़ी को स्पीड पकड़ा और सीधा जाके वो मिनिस्टर के गाड़ी के सामने गाड़ी कर दी और स्पीड कर दिया 40। आओ पीछे, अरे आओ पीछे और लड़ो ना मेरे से। तो फिर वो जो था उसने बोला रोक रोक गाड़ी रोक। मैं रुक गया। तो फिर अंदर जो मिनिस्टर बैठा था, मेरा गाड़ी तो दुनिया को मालूम है, फोटो रहते हैं उसके ऊपर लिखा रहता है, ये रहता है। बोला अंदर आ उनसे पंगा मत लो, जाने दो उनको जाना है ना, गाड़ी अपनी रोक रही रखो। फिर मैं निकल गया, वो वहीं रुक गए जाने तक। ये दहशत ये तो मानते, ये तो आपके साथ हर किसी के साथ नहीं हो सकता। नहीं बट बाकी लोगों को तो ये बट लेकिन स्पीड रोड पे जो है लोग, सरकार को भी जो वहाँ पर जो सुरक्षा की जो चीजें हैं उसका बंदोबस्त करनी चाहिए। खड्डे भी बुझाएंगे तो आधे स्कूटर वाले नहीं मरेंगे। जी बिल्कुल। तो हम इसी में चर्चा कर रहे थे, जो हमारी जो 5 खबरों की सुर्खियां थी। आपको हमारा ये सुर्खियों का चर्चा जो था कैसा लगा? एक दोस्त ने कल फोन किया है, उसने बोला कि ये भी आइडिया अच्छा है, आप 1-2 सब्जेक्ट पे करते हैं तो एक थोड़ा सा सबका थोड़ा परामर्श होता है। उसने अप्रिशिएट किया है आपको। बिल्कुल सर, जो प्रमुख खबरें हैं उसके ऊपर जो एनालिसिस होती है वो बहुत कम, तो वो छूट जाती है। तो आपको हमारा ये एनालिसिस कैसा लगा, यानी खबर का एनालिसिस कैसा लगा, हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और बने रहिए हमारे साथ। हमारा जो रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। अभी वीडियो देखने के बाद पहली चीज आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के लिए चैनल के जो लोगो है उस पर क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब लिख के आएगा, और उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिए और हेल्प कीजिए, इसमें हम ये रिक्वेस्ट करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।